बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमरान खान तूने अदालत केस, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसमें फ़र्दर क्या प्रोसीडिंग हुई है। आया कि 22 सितंबर को ऑनरेबल कोर्ट जो उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने जा रही है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये मामला चलता है 20 अगस्त से, जब दौरान जलसा इमरान खान ने ख़तून जज के बारे में उन्होंने नाज़िब अल्फाज कहे और फिर उस पर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकाज नोटिस जारी किया और कोर्ट ने उनको तलब किया और उनसे कहा कि कोर्ट में आकर अपने बयान की वजाहत करें और इस जो आपने स्पीच की है ख़तून जज के बारे में, आप इन पे जवाब जमा करवाएंगे, आपने किस ज़िम्मन में की और आपने किस बेस पे ये उनके बारे में ये अल्फाज कहे। बेसिकली जो एक ट्रेंड चला गया कि ये कोर्ट को धमकी दी गई है और जज के ख़िलाफ़ उनको उनकी प्रोसीडिंग, ताकि वो प्रोसीडिंग ना करें, उनको धमकी दी गई है, ये एक तासुर पैदा किया गया था। तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से शोकाज नोटिस जारी किया गया था। उस पर फिर फर्दर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा। तो जो पहला उन्होंने जवाब कोर्ट में सबमिट करवाया तो कोर्ट ने ये कहा कि जवाब ये कोर्ट के लिए मुतमिन नहीं है, तो आपको दोबारा जवाब देने के लिए उनको दोबारा कहा गया कि आप दोबारा कोर्ट में जवाब जमा करवाएं और उनसे कहा गया कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांगें या इस तरह की कोई भी कोर्ट में सेटिस्फिकेशन के लिए अपनी कोई ऐसी स्टेटमेंट दें कि आप अपने अल्फाज जो हैं जो आपने कहे उन पे आपको जो एक्सक्यूज़ करना चाहिए, या कोर्ट ने इस तरह की जो रेमेडी उनसे कही कि आप ये अवेल कर सकते हैं। तो दूसरा जो जवाब उन्होंने जमा करवाया उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्फाज पे जो मैंने कहे हैं मुझे उन पर अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा ऐसे अल्फाजों से परहेज़ करूँगा। इस तरह का उन्होंने जो तफसीली जवाब है वो उन्होंने कोर्ट में जमा करवाया। फिर उस पर कोर्ट ने फर्दर उनसे जब जवाब सबमिट किया तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जवाब भी किसी ख़ास हद तक जो हमें इसमें रिलायबल नहीं लगता, तो कोर्ट ने फर्दर प्रोसीड करते हुए कहा कि हम इन पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उस पर हम जो 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं। तो ये मामला बेसिकली कोर्ट ये चाह रही थी कि ये जो कोर्ट से एक्सक्यूज़ करे, कोर्ट से कन्फेशन करे। अगर इमरान खान कोर्ट में कन्फेशन कर लेते, अगर वो कहते कि ठीक है मैंने ये गलती की है, अगर वो इस बात पे एडमिट कर लेते कि मुझसे ये गलती हुई है और फिर कन्फेशन कर लेते इस बात पे, तो फिर ये कोर्ट पे डिपेंड करता था कि वो उनकी कन्फेशन एक्सेप्ट करते या कि उनको रिजेक्ट कर देते। अगर कोर्ट उनकी कन्फेशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ये मामला उनकी नाअहली की तरफ चला जाता। तो बेसिकली उन्होंने कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने जो अपने अल्फाज वापस लेने की हद तक उनका ये कहना था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और आइंदा ऐसे अल्फाज से मैं परहेज़ करूँगा, ये इमरान खान का कहना था। तो अगर वो कोर्ट में इस बात पे कन्फेशन कर लेते, क्योंकि ये भी जो लास्ट हियरिंग हुई है उनकी, तो कोर्ट ने 12 दफ़ा कहा कि आप कोर्ट से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि उनके जो एडवोकेट थे अहमद रज़ा साहिब, उनकी जानब से ये कहना था कि अगर हम कन्फेशन कर लेते, अगर हम ये एडमिट कर लेते कि हमसे गलती हुई है, तो फिर वो तो कन्फेशन हो गई, इसका मतलब ये था कि हमने इकबाल जुर्म कर लिया, वो जुर्म जो हमने किया ही नहीं, तो फिर ये इमरान खान के गले पड़ जाना था। और फिर ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी कि कोर्ट उसको किस तरह से अवेल करती, और कोर्ट आया कि उसको जो उनकी एक्सक्यूज़ है कोर्ट उसको मानती या उसको रिजेक्ट करती। अगर कोर्ट उसको रिजेक्ट करती तो उसमें इमरान खान की नाअहली भी हो सकती थी। तो अभी जो मामला जिस तरफ चला गया है, मामला इस तरफ गया है कि कोर्ट फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। कोर्ट जब फर्द जुर्म आयद कर देगी तो ये मामला ट्रायल में चला जाएगा, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता फर्दर डेवलपमेंट होगी और ट्रायल में जब ये प्रूव होगा कि उन्होंने ये जज जो अल्फाज कहे जज साहबा के बारे में, उनकी इंटेंशन क्या थी, सारी प्रोसीडिंग होगी। फिर उसके बाद जो इसमें जो पनिशमेंट की तरफ मामला जाएगा, तो ये मामला अभी एक ट्रायल में चला गया है, तो फर्दर इसमें देखेंगे क्या डेवलपमेंट होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक पाकिस्तानी अवाम का रद्दमल आया, लोगों का ये कहना था कि अब इस सूरत में जबकि इमरान खान को पॉलिटिकल इश्यूज़ का सामना है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ क्राइसिस का सामना है, तो हमारी जो अदलिया है उनको देखना चाहिए कि ये मामला अगर हम कोर्ट में देखें कि अगर जैसे कि अभी ये मामला चला है कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में नवाज शरीफ पर जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, तो इस पर जो तबसरा फरमाते हुए उन्होंने एक माहिर कानून है, उन्होंने भी इस पर मुख्तलिफ
اپنی رائے دی ہیں. انہوں نے کہنا تھا کہ جب سب سے بڑی تو پھر توہین عدالت وہ بنتی ہے جو کیے جانے تھی. اس بڑی پاکستان میں توہین عدالت نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ کے ججز کے روم تک لوگوں کو پہنچایا گیا, ان پر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا, سپریم کورٹ کی چھتوں پر لوگوں کو پہنچایا گیا, پولیس نے ان کو رستہ دیا کہ آپ جا کے ججز پر حملہ کریں, اور پھر جس طرح ججوں کو خریدا گیا. تو اس پر اعتزاز احسن کا بھی کہنا تھا کہ اس سے بڑا ججوں کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اس کی نسبت جو عمران خان نے الفاظ کہے ان کی انٹینشن یہ تھی کہ انہوں نے الفاظ جو کہے شہباز گل پر تشدد کیا گیا, انہوں نے اس ضمن میں کیے کہ ان پر جو تشدد کیا گیا تو جو مسجد جج صاحبان ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان پر تو پہلے ٹارچر ہو رہا ہے, تو ان کا جو ریمانڈ دیا جانا یہ قابل مذمت ہے. انہوں نے اس بات کی جو اپنی جلسے میں بات کی کہ ان کا جو ریمانڈ دیا جانا یہ قابل مذمت ہے. اور دوسری جانب جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ پر جو سب سے بڑا حملہ ہوا, جو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے, تو وہ میاں نواز شریف نے کی ہے, جس پر کورٹ نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا, جس پر ججز کے روم تک لوگوں کو پہنچایا گیا اور ججز نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی. یہ سارے معاملات ہیں. تو ابھی جو لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ کورٹس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹس اس جو عمران خان کا فیصلہ ہے اس پہ کیا جو کورٹ آنریبل کورٹ ججمنٹ دیتی ہے, کیا اس پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آیا کہ کورٹ اس میں ان کو سزا دے کے نااہلی کی طرف لے کے جاتی ہے, یا کورٹ ان میں جو ان کا ایکسکیوز ہے اور ان کی جو الفاظ ہیں کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں, کورٹ ان کو ایکسیپٹ کر کے یہ معاملہ رفع دفع کرتی ہے. جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی فردر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.